नमस्ते। हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला शिमला आएंगे। कांग्रेस की गारंटियों पर लेंगे बैठक। गारंटियों को लेकर प्रगति की वो रिपोर्ट लेंगे। सीएम डिप्टी सीएम के साथ कर सकते हैं बैठक। कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी कल वो बैठक कर सकते हैं। साथ ही राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे राजीव शुक्ला। इस वक्त की एक अहम खबर, हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला शिमला आएंगे। कांग्रेस की गारंटियों पर लेंगे बैठक। गारंटियों को लेकर प्रगति की भी वो रिपोर्ट लेंगे। सीएम डिप्टी सीएम के साथ बैठक कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बैठक कर सकते हैं और सबसे अहम ये कि राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और शिमला से बड़ी खबर है, सुक्खू सरकार फिर 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इसके लिए वित्त विभाग ने कर्ज की 2 अधिसूचनाएं जारी की हैं। इसमें पहली 1300 करोड़ और दूसरी 700 के कर्ज की अधिसूचनाएं शामिल हैं। आपको बताएं कि इसमें 1300 करोड़ का कर्ज 15 साल के लिए लिया जाएगा, जबकि 700 करोड़ का कर्ज 9 साल के लिए लिया जाएगा और कर्ज के लिए केंद्र से अनुमति ले ली गई है। इसका मकसद प्रदेश में विकास को बढ़ावा देना है। तो शिमला से ये अहम खबर है, जहां पर सुक्खू सरकार 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इसके लिए वित्त विभाग ने कर्ज की 2 अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। पहली 1300 करोड़ की और दूसरी 700 के कर्ज की अधिसूचना है। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रणबीर सिंह। रणबीर, आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, राजीव शुक्ला का ये जो शिमला दौरा है बेहद महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है। क्या कुछ उनकी गतिविधियां रहने वाली हैं? किस तरह के प्रोग्राम उनके रहने वाले हैं? देखिए, जो राजीव शुक्ला का जो प्रोग्राम आया है वो जो है यहाँ शिमला करीब 5 बजे यहाँ शिमला पहुंचेंगे और 5:30 बजे उनका जो कार्यक्रम है वो पार्टी मुख्यालय, जो प्रदेश मुख्यालय है कांग्रेस पार्टी का, यहाँ पर वो पहुंचेंगे। काफी अहम ये बैठक है। देखिए, अब तक का जो कामकाज है सुक्खू सरकार का, उसकी समीक्षा जो है प्रभारी करेंगे और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि वो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के साथ भी उनकी बैठक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ उनकी बैठक है, जो उनका कार्यक्रम आया है। मंत्रियों के साथ बैठक की अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार में जो सीपीएस बनाए गए हैं, इनके अलावा जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ जो है शाम 5:30 बजे से ये बैठक होगी और पार्टी के कार्यालय में ही ये बैठक होगी। सरकार के कामकाज की समीक्षा यहाँ पर होगी। खासकर जो कांग्रेस ने जो 10 गारंटियां दी हैं, उसको लेकर राज्य सरकार ने क्या किया है, उसको लेकर भी फीडबैक जो है लिया जाएगा। और कल जो है जो नए राज्यपाल यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, उनके शपथ समारोह में यहाँ पर राजीव शुक्ला शामिल होंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है। जानकारी तो ये है कि जो अब तक का जो कामकाज है उसका फीडबैक लेने के बाद जो है राजीव शुक्ला ये इस फीडबैक को जो है तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है उनके साथ वो साझा करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा को भी इसकी रिपोर्ट दी जाएगी, है ना जी। रणबीर, ये तो रही बेहद अहम खबर जिस पर लगातार हम अपडेट भी लेते रहेंगे। एक और जो बड़ी खबर है और जिस पर लगातार प्रदेश की सरकार कहती रही है कि कर्ज लेना पड़ेगा और अब सुक्खू सरकार फिर 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी, इसकी भी डिटेल्स आपसे चाहेंगे। जी हाँ, हिना, देखिए, राज्य सरकार कह तो रही है कि जो आय बढ़ाने के जो उपाय हैं वो उस पर जो है सरकार काम कर रही है, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है हिमाचल प्रदेश सरकार की कि कर्ज लेने के अलावा फिलहाल और कोई चारा नहीं है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त जो है अब सुक्खू सरकार को हो गया है, लेकिन दूसरी दफा ये लोन जो है लेने जा रही है। पहले कर्ज 1500 करोड़ रुपए का लिया गया था, अब 2000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है राज्य सरकार लेगी। इसमें 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जिसमें 1300 करोड़ और 700 करोड़ की अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। 1300 करोड़ का कर्ज
जो है वो 15 साल के लिए लिया जाएगा, और जबकि जो 700 करोड़ का कर्ज है वो 9 साल के लिए लिया जाएगा। इसके लिए जो सिक्योरिटीज है राज्य सरकार की, वो रिजर्व बैंक के पास जो है गिरवी रखी जाएगी, और इसकी नीलामी जो है 21 फरवरी से होगी 700 करोड़ का जो कर्ज है, और जबकि जो 1300 करोड़ का जो कर्ज है उसकी भी नीलामी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो है 25 फरवरी के आसपास। जी रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। तो हमारे साथी रणवीर लगातार हमारे साथ मौजूद थे तमाम तर अहम जानकारियों के साथ। और आपको बताएं कि शिमला में मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की दूसरी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीएम ने सुख आश्रय योजना के दिशा निर्देशों को स्वीकृति दी। वहीं विगत महीने हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ओपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय भी लिया गया था। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक आयोजित करने की सिफारिश की है। वहीं बजट सत्र में 18 बैठकें होना है। बता दें कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत आवासीय वर्ष भर आने वाले त्योहार को मनाने के लिए प्रति त्योहार 500 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। योजना के तहत ऐसे वर्ग की सहायता के लिए 101 करोड़ के प्रारंभिक योगदान के साथ साथ मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष का गठन किया गया है। उन अनाथ बच्चों का जिनका इस समाज में ना माता है ना पिता है, हमने कहा कि सरकार ही उनकी माता है, सरकार ही उनकी पिता है। इस दृष्टिकोण से आज मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की भी स्थापना की गई और 101 करोड़ रुपए का ये मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष का स्थापना की गई है, जिसमें 3 करोड़ रुपया अभी और भी इकट्ठा हो चुका है और सभी विधायक मिनिस्टर्स ने 1-1 लाख रुपया अपनी सैलरी से दिया। 2 जगह भी बताओ। और 2 जगह हिमाचल प्रदेश में इंटीग्रेटेड इनके लिए हमारा जहाँ स्थान है, जहाँ बच्चे रहेंगे, बूढ़े रहेंगे, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो सुंदरनगर में और कांगड़ा के ज्वालामुखी में बन रहा है। इनके लिए 80 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति प्रदान आज कर दी गई है। यानी कि बच्चों के रहने के लिए क्यूबिकल रूम होंगे। जैसा चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है उस तरह की सुविधा आने वाले 1 वर्षों में इन 2 संस्थानों पर देखेंगे। हमारा विधानसभा सेशन का सत्र जो है वो 14 मार्च से शुरू करके 6 अप्रैल तक 18 बैठकें होगी और कैबिनेट ने रिकमेंड किया है। अब कैबिनेट के रिकमेंड के बाद गवर्नर साहब के असेंट के लिए जाएगा। इस दृष्टिकोण से हमने ये आज विधानसभा सेशन का भी अनुमोदन किया है। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने शिमला में सीएम सुक्खू से खास मुलाकात की। ये मुलाकात राज्य सचिवालय में हुई। चन्नी ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, चंद्र कुमार, रोहित ठाकुर, जगत सिंह नेगी, सीपीएस राम कुमार, विधायक केवल सिंह पठानिया, विधायक मलेंद्र राजा से भी मुलाकातें की हैं। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में चरणजीत चन्नी ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रियों और सीपीएस को वो बधाई देने आए थे। सुक्खू जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, गरीबी में पैदा हुए, मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। आज सीएम के रूप में उन्हें देखकर खुशी हो रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यहां राजधानी शिमला पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। चन्नी साहब, काफी दिनों बाद नजर आए आप। ऐसा है कि यहाँ मुख्यमंत्री जी से और मंत्रियों जी से राम कुमार जी को बधाई देने आया था। बहुत ही अच्छा लगा। ज़मीन से जुड़ा हुआ एक आदमी
जो गरीबी में पैदा हुआ और जिसने मेहनत करके अपने आप को बिल्ड किया, उसको हिमाचल ने मौका दिया है। सुक्खू जी बहुत ही नेक, ईमानदार और आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं पहले भी उनको जानता हूं, लेकिन आज उनको मिलकर सीएम देखकर बहुत खुशी हुई। मैं शुभकामनाएं देता हूं पूरे हिमाचल के लिए। पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की है और यहाँ पर जो सीपीएस राम कुमार हैं वो अभी इनके साथ जो है नजर आ रहे हैं। जो जानकारी मिली है कि सुबह ही ये जो है पंजाब से यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर मुलाकात की है और यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई यहाँ पर दी है चरणजीत सिंह चन्नी ने। और यहाँ पर कुछ और सवालात जो है इनसे लिए गए थे, क्योंकि एक्टिव पॉलिटिक्स में जो है ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का ये काफिला जो है यहाँ से अब रवाना हो रहा है। जानकारी तो यही है कि आज ही ये वापस जो पंजाब लौटकर आएंगे। तो यहाँ पर किसी भी सवाल का जवाब जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी ने नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो यहाँ सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई यहाँ पर देने पहुंचे थे। और जिस तरह की छवि कांग्रेस में जो पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की थी, उसी तरह की छवि जो है यहाँ सुखविंदर सिंह सुक्खू की है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। शिमला में निवर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की राजभवन से विदाई हुई और विदाई समारोह में बेहद भावुक दिखाई दिए राज्यपाल। इस दौरान सीएम, डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। बता दें कि राजभवन से विदा होकर पटना के लिए रवाना हुए हैं राज्यपाल। नम आंखों से इस मौके पर उन्होंने कहा कि मधुर स्मृतियां साथ लेकर जा रहा हूं। हिमाचल देवभूमि ही नहीं, प्रेम भूमि भी है। सम्मान और प्यार की पूंजी यहां से लेकर मैं जा रहा हूं। इन लोगों ने यहाँ से, मुझे पता नहीं था कि जब मैं यहाँ आ गया तब क्या परिस्थिति थी, परंतु जब यहाँ आया तो हिमाचल के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान भी दिया, और आज जाते समय उसे सम्मान और प्यार की पूंजी लेकर मैं जा रहा हूँ। मुझे आने वाले समय में इस पूंजी का बहुत उपयोग होगा, बहुत फायदा होगा। यहाँ सब लोग शिक्षित, अशिक्षित सभी लोग जो हैं, वो सभी लोग प्यार से पेश आते हैं और मुझे लगता है यही हिमाचल प्रदेश की, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, मैं उसको प्रेम भूमि कहता हूँ। सिर्फ प्रेम देने वाली भूमि है और कुछ कहना नहीं चाहूंगा। छोटा शिमला सचिवालय से मलियाना, धोबीघाट और भटाकुफुर को जोड़ने वाली सड़क की हालत बेहद खस्ता है। इसकी वजह से आए दिन यहाँ कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। यहाँ पिकअप वैन के पलटने से सड़क मार्ग बंद हो गया है। बाद में क्रेन की मदद से सड़क से पिकअप वैन को हटाया गया और तब कहीं जाकर ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू हो सका। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क मार्ग को दुरुस्त करने की अपील की है। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिमला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से ट्रक ऑपरेटर्स ने मुलाकात की। इस दौरान ट्रक ऑपरेटर्स ने सीमेंट फैक्ट्री जल्द शुरू करवाने की मांग की। साथ ही ट्रक ऑपरेटर्स ने कंपनी प्रबंधन के अड़ियल रवैये से अनुराग ठाकुर को अवगत करवाया और मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। साथ ही उचित माल भाड़ा दर तय करने की भी यहां पर मांग रखी गई। वहीं बैठक में दालनाघाट बरमाना ट्रक ऑपरेटर्स भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा, मंत्री विक्रमादित्य
विक्रमादित्य सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स हमारे परिवार के सदस्य हैं और जिस प्रकार से सीमेंट फैक्ट्री बंद होने से हिमाचल प्रदेश और ट्रक ऑपरेटर्स को बड़ा घाटा हुआ है, ये गंभीर स्थिति है। मैंने सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एवं उनके कैबिनेट से बात की है। जल्द इस समस्या को समाप्त करने के लिए समाधान निकाला जाएगा। जहां एक राज्य की सरकार प्रयास कर रही है, अभी तक किसी नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंच पाए, वहीं पर मैंने भी कहा है कि ये केवल ट्रक ऑपरेटर नहीं, ये हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हिमाचल के सभी निवासी हैं और इन सबके परिवार इनके इस कामकाज के ऊपर ही आधारित है निश्चित। और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच के साथ दोनों ही पक्षों को इसका रास्ता निकालना चाहिए। ट्रक ऑपरेटर्स ने भी इस पर हामी भरी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो औद्योगिक घराना है वो भी कदम आगे बढ़ाकर इस टकराव की स्थिति को खत्म करेंगे और हम सब लोग इसमें सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये हमारे अपने ट्रक ऑपरेटर्स के रोजगार का, स्वरोजगार का संबंध इससे सीधा जुड़ा। शिमला दौरे पर पीटरहाफ पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मुलाकात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से हुई। यहां सीएम सुक्खू ने अनुराग ठाकुर को टोपी और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। इस खास मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी नेताओं में हिमाचल की प्रगति को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। बता दें कि अनुराग ठाकुर यहां सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल हमारे लिए ये खुशी की बात है कार्य करने से, जैसा अभी यहाँ की संस्कृति। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोजेक्ट देश के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के लिए दिया गया है। इसमें 19 जिला के 46 ब्लॉक 5 राज्यों में से चुने गए हैं, जिसके 2962 गांव को विकसित करने का 100% सरकार की योजनाओं को लागू करने का संकल्प लिया गया है। इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य कवर होंगे और हिमाचल के भी सीमावर्ती जो गांव हैं उनमें विकास 100% पहुंचे और वहां पर देश भर के टूरिस्ट को आने का अवसर मिले, युवाओं को आने का अवसर मिले। वहां पर 4800 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और 2500 करोड़ केवल सड़कों पर ही खर्च किया जाएगा। ये बड़े सौभाग्य की बात है हिमाचल वासियों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए। सबसे पहले सौभाग्य इस बात का कि अनुराग ठाकुर जी दूरसंचार हमारे सूचना प्रसारण मंत्री बने। अगर ये मंत्री ना बनते तो हिमाचल छोटा राज्य है, कोई मनभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं है। जहाँ विकास की बात आती है, हिमाचल के लोगों के विकास की बात है, वहाँ हम सब लोग हिमाचल के विकास के लिए कटिबद्ध है। खबर हमीरपुर से है, जहां कुलदीप सिंह पठानिया ने बीजेपी के हस्ताक्षर अभियान पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कई बातों पर बोलना तक नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2 करोड़ नौकरियों की अपने समय में बात की जाती थी, लेकिन जब सत्ता से बाहर हुए तो अब हस्ताक्षर अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार के फैसलों पर कुलदीप पठानिया ने कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के फैसले सराहनीय हैं और लोकहित में मुख्यमंत्री फैसले ले रहे हैं, जिसकी सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार के फैसलों पर मोहर लगेगी, जिससे सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार ने बनने के बाद एक कोई किसी पूर्वग्रह से इसको हमने ग्रस्त नहीं थे। हम इस चीज पे थे कि जिन आदमियों ने 5 साल में 40 इंस्टीट्यूशन खोले हैं, वो 4 महीनों में 900 खोल गए। हम ये देखना चाहते हैं कि वो बजटेड हैं या उनकी फाइनेंस की मंजूरी है। बार बार मुख्यमंत्री जी हमारे जो संबंधित जो मंत्रीगण भी इस बात को कह रहे हैं कि हम किसी को बंद नहीं कर रहे हैं। जो प्रोसेस से खुला होगा और उसके पास पैसा होगा तो उसको हम करेंगे, लेकिन इसे महज वोटों के लिए घोषणा की हो तो वो बड़ा मुश्किल है।
द्रंग में भाजपा के विधायक पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के छोटे नेता अधिकारियों और कर्मचारियों को डरा धमकाकर काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि द्रंग से कांग्रेस के ऐसे छुटभइये नेता जिन्होंने कभी वार्ड सदस्य का चुनाव तक नहीं लड़ा, आज सत्ता का रौब दिखाकर दूसरों को डराने धमकाने पर लगे हुए हैं। कुछ नेताओं की कॉल रिकॉर्डिंग भाजपा के पास पहुंच गई है। अगर ऐसे नेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो फिर जल्द ही इनके कारनामों को सभी के सामने उजागर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी या नेता चाहे जो भी हो, उन्हें बदनाम ऐसे छुटभइये नेता ही करते हैं। हमारे जो अध्यापकों को बदला जा रहा है, ये द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता के साथ, खास करके जो आने वाला हमारा कल है, आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारा भविष्य है कल का, जो हमारे बच्चे हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। बदले की भावना से काम करके जो वोट बढ़ने वाले नहीं है, बदले की भावना से काम करने वाले किसी का जो है ग्राफ बढ़ने वाला नहीं है, उल्टा वो ग्राफ जो पीछे कम होता जाएगा। कालका से शिमला रेलवे ट्रैक पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 10:45 पर निकली, जिसे शिमला तक का सफर तय करना था, लेकिन ये केवल 1 किलोमीटर का सफर ही तय कर पाई। तकनीकी खामियों की वजह से वो अपना पहला सफर तय नहीं कर पाई। जानकारी के अनुसार ये पहला सफर तकरीबन 40 सदस्यों की टीम के साथ करना था, जिसमें रेलवे के अधिकारी, इंजीनियर्स, मैकेनिकल स्टाफ शामिल थे। सूत्रों की अगर माने तो ये ट्रेन हिमाचल की चढ़ाई नहीं चढ़ पाई और रास्ते से ही उसे वापस लौटना पड़ा। आपको बताएं कि ये ट्रेन सभी सुख सुविधाओं जैसे कि सीसीटीवी कैमरे, हीटर, डेस्टिनेशन बोर्ड, मोबाइल चार्जर पोर्ट से लैस है। नाहन के सीमावर्ती क्षेत्र पावंटा साहिब में बढ़ते आपराधिक वारदातों के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस अब आने वाले हर वाहन की गहन चेकिंग कर रही है, खासकर ऐसे वाहन जो बिना नंबर प्लेट के प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। पावंटा साहिब की सीमाएं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से सटी हुई हैं। डीएसपी पावंटा साहिब रमाकांत ठाकुर के मुताबिक पिछले कुछ समय में ऐसा देखने को मिला है कि बाहरी राज्यों से यहां कुछ ऐसी गाड़ियां आई हैं जिसमें लोग आकर यहां वारदातों को अंजाम दे जाते हैं, जिनमें नंबर प्लेट ही नहीं होती। कई बार इन वाहनों पर काली टेप चढ़ा दी जाती है। इन तमाम गाड़ियों की गहन चेकिंग यहां की जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से रखने के लिए हमारा जो टीटीआर विंग है पावंटा साहिब का, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हमने ये देखा कि ये जो लोग हैं जो चोरी जैसे अपराधों में सम्मिलित रहते हैं, ये लोग ऐसी गाड़ी में आते हैं जिनके नंबर्स नहीं होते हैं, जिनके नंबर नहीं लिखे रहते हैं, नंबर प्लेट्स होती नहीं है, या जिनके शीशे काले होते हैं या उन्होंने ब्लैक टेप्स लगाई होते हैं। तो उसको लेके हमने अपने जो टीटीआर विंग है उसको ये हिदायत दी है कि वो ऐसी जो गाड़ियाँ हैं जो विदाउट नंबर प्लेट हैं उनके चालान करें और उनको इम्पाउंड करें, उन व्हीकल्स को इम्पाउंड करें। और जो ब्लैक मेरे प्लेट टेप्स वाली हमारी गाड़ियाँ हैं जिन्होंने ब्लैक टेप्स लगाई अपने मिरर्स को, उनको भी वो निकलवाए वो। और अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर एज पर MB एक्ट जो है। तो नमस्ते हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।